Hello students, this is Anjuman from Maharaja Agarsen School Hisar. Today we start the next adjustment. देखिए बेटा, कल हमने कुछ एडजस्टमेंट्स की थी जिसमें हमने सबसे पहली एडजस्टमेंट की थी क्लोजिंग स्टॉक। और हमने इसको क्या बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक को हम कहाँ कहाँ लिखते हैं। एक लिखते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट में और एक हम लिखते हैं बैलेंस शीट। ठीक है बेटा। दूसरी हमने करी थी बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से थे? दोज एक्सपेंसेस विच हैव बीन ड्यू बट नॉट पेड। तो हमने इसको कहा था कि जो भी खर्चा है, अगर ट्रेडिंग का है कि पीएल का है कि बैलेंस शीट का है, अगर आपके पास वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो ट्रेडिंग में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस। अगर सैलरी है तो आपका पीएल में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि जो ये वाला एक्सपेंसेस है, अगर ट्रेडिंग से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग में आउटस्टैंडिंग वेजेस आएंगे, और अगर पीएल से रिलेटेड है तो पीएल में, और एक कहाँ आएगा बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। फिर हमने किया था बेटा तीसरा, हमने किया था प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे कौन से थे बेटा? जो हमने पहले ही पेमेंट कर दिए। देखो आउटस्टैंडिंग वेजेस तो हमारे उस वेजेस में ऐड होती हैं, प्रीपेड भी अगर तो वो ट्रेडिंग से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग में आएगा, और अगर पीएल से रिलेटेड है तो पीएल में आएगा। बट यहाँ पर हम प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, क्योंकि ये एक्सपेंसेस हम पहले ही पे कर चुके हैं। तो अब हमारी लायबिलिटीज रेड्यूस हो गई, और इसे बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे? एसेट साइड दिखाएंगे। फिर हमने बेटा एक शायद एडजस्टमेंट की थी एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम कौन सी थी? दोज इनकम विच वी हैव अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, कि हमें अर्न तो कर ली है परंतु हमें मिली नहीं। तो एक तो ये कहाँ आएगा? बैलेंस शीट में एसेट साइड। एक अगर वो पीएल की है तो पीएल में एक्रूड इनकम क्रेडिट साइड क्या कर दोगे आप? प्लस कर दोगे। ये ध्यान रखना बेटा, ये क्रेडिट साइड आएगी, ये डेबिट साइड नहीं आएगी, बिकॉज दिस इज अवर इनकम। ऐसे बेटा एक हमारी होती है अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम हमारी कौन सी होती है? कि वो इनकम जो हमने कमाई नहीं बट हमें मिल गई। तो ये हमारी क्या है बेटा? लायबिलिटी है, जो हमने कमाई नहीं परंतु मिल गई। अब एक्रूड को तो हम प्लस करते हैं, और अनअर्न्ड इनकम को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। उसके बाद बेटा हमने एक एडजस्टमेंट की थी कल डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन हमारा खर्चा होता है, तो खर्चे को हमेशा पीएल की कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड लिखेंगे। लेकिन आपको पता है ये एडजस्टमेंट तो दो जगह आएगी। जैसे आपने फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लगाया है तो फर्नीचर पर से आप ये डेप्रिसिएशन क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट आती है फर्नीचर के बाद, डेप्रिसिएशन के बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा लो या इंटरेस्ट ऑन लोन लगा लो, दोनों एक ही बात है, मतलब दोनों सेम इनका प्रोसीजर है। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का क्या है? खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन लोन भी फर्म का खर्चा है। तो एक्सपेंसेस होने के कारण इसे बैलेंस शीट में कहाँ दिखाती हैं? लायबिलिटी साइड दिखाती हैं। अगर लोन दिया हुआ है तो लोन में प्लस कर देना इंटरेस्ट ऑन लोन, और कैपिटल दी हुई है तो कैपिटल में ऐड कर देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एक हमारा तो ये आ गया लायबिलिटी साइड, एक आएगा बेटा ये पीएल की आपकी डेबिट साइड। उसके बाद बेटा हमारा आता है इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की क्या है? इनकम है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का खर्चा था, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम होने के कारण आप कहाँ लिखेंगे? ड्राइंग में ऐड करेंगे। ड्राइंग आप क्या करते होते हो? आप नेट प्रॉफिट प्लस करते हो, ड्राइंग माइनस करते हो। तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी कैपिटल में से क्या करोगे? माइनस करोगे। तो ड्राइंग में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले ऐड कर दो, और फिर दोनों को कैपिटल में से क्या कर देना? माइनस कर देना। अब ये फर्म की इनकम है तो इसे पीएल की किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड आप शो करेंगे। ठीक है बेटा। एक बार आप क्वेश्चन भी देखिए। देखो ये आपकी बुक में क्वेश्चन गिवन है प्रीपेड एक्सपेंसेस का, डेप्रिसिएशन के। तो ये सब हमारी बुक में कुछ क्वेश्चंस गिवन है। आज चलो मैं आपको एक क्वेश्चन भी बताती हूँ। जैसे अभी आपके देखो यहाँ पर ये सारा ट्रायल बैलेंस गिवन है ना आपके पास, और यहाँ पर आपके पास कुछ एडजस्टमेंट गिवन है। हम ये एडजस्टमेंट इंग्लिश में देखते हैं क्योंकि ये हिंदी में गिवन है। देखो सबसे पहले एडजस्टमेंट है स्टॉक एट द एंड। अब स्टॉक एट द एंड का मतलब होता है कि हमारी ये क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है। तो जिसे आप ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट की आप एसेट साइड शो कर देंगे।
फिर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट। तो पहले आपको अपना देखना पड़ेगा कि बैलेंस शीट में हमारी फिक्स एसेट है कितने की। तो सबसे पहले आप फिक्स एसेट को देखना। फिक्स एसेट आपके पास ये गिवन है, ये आपके पास गिवन है 3 लाख की। तो 3 लाख का 10% कितना बनता है 30,000। तो 30,000 एक बार तो आपने पीएल की डेबिट साइड डाल दिया और एक आप इसे फर्नीचर में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ठीक है ना बेटा, जैसा हमने बताया था। फिर आती है कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। कमीशन हमने कमा ली परंतु हमें नहीं मिली, नॉट रिसीव्ड। तो ये हमारी इनकम है, इनकम होने के कारण हम इसे कहाँ डालेंगे, एसेट साइड डालेंगे और इनकम में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस मिला है तो ये हमारी लाइबिलिटीज हो जाएगी। और ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो बेटा इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन बनते हैं। आज आप फिर ये 10 जितनी हमारी 9-10 एडजस्टमेंट्स हुई हैं ये सब आप आज रिवाइज कीजिए और 2 क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन निकालिए, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन निकालिए फर्स्ट सेकंड, ताकि आपको पता चले कि इन एडजस्टमेंट को ट्रीट कैसे करते हैं। क्योंकि अगर आपको ये चैप्टर आएगा ना बेटा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये चैप्टर आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आता है। ठीक है बेटा, ओके बेटा।